शफकाबाद एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के दामन में आबाद था। यह शहर के मसरूफियात से दूर एक पर सुकून जगह थी। यहाँ के लोग निकावर मेहनती थे। वह जमीन की काश्त करते और सादा जिंदगी गुजारते थे। शफकाबाद में जिंदगी पर सुकून थे, लेकिन चैलेंजों से खाली न थी। गांव में साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत नहीं थी। पानी लाने के लिए गांव वालों को दूर दराज तक पैदल जाना पड़ता था। रात के वक्त रोशनी का वाहिद जरिया मिट्टी के तेल के चराग थे। इन मुश्किलात के बावजूद गांव वाले पर अमीर रहते थे। वह अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहां थे। इनका मानना था कि एक दिन शफकाबाद बेहतर की के समरात से लुत्फानंदोज होगा। अली शफकाबाद का एक होनहार नौजवान था। वह अपनी जहानतावर मेहनत के लिए जाना जाता था। बहुत से नौजवान जो शहर चले जाते थे। इनके बरक्स अली अपने गांव में रहकर इसे बेहतर बनाने का आज़म रखता था। इसके शफकाबाद के लिए बड़े बड़े ख्वाब थे। वह एक ऐसे जदीद गांव का तस्वर करता था जहां स्कूल, अस्पताल और मुनासिब सड़कें हों। अली का मानना था कि तालीम ही तरक्की की कंजी है। वह एक ऐसे शफकाबाद का ख्वाब देखता था जहां हर बच्चा चाहे इसका पस मंजर कुछ भी हो, अच्छी तालीम हासिल कर सके। वो सेहत की देखभाल क्या हमीद को भी समझता था और चाहता था कि गांव में एक ऐसा अस्पताल हो जो गांव वालों की सेहत की जरूरियात को पूरा कर सके। इसका दिल चाहता था उसका गांव एक रोशन मुस्तकबिल में कदम रखे। अलिया अपने ख्वाबों पर काम शुरू करने के लिए बेताब था। इसने अपना मंसूबा गांव के बुजुर्गों के सामने रखा और उनकी दावों और रहनुमाई की दरखास्त की। बुजुर्गों ने जो दानाई और तजुर्बे से भरपूर थे, अली के पर जोश मंसूबों को गौर से सना। उन्होंने इसके जोशावर अपने गांव के लिए इसके मोहब्बत को सराहा। उन्होंने अली को नसीहत की हो सबसे पहले बुनियादी जरूरियाती यानी पानी और बिजली पर तवज्जो दे। बुजुर्गों में से सबसे बुजुर्ग ने कहा, बेटा अली, मजबूत बुनियाद जरूरी चीजों पर है खड़ी होती है। गांव को पानी और रोशनी की सहूलत फराहम करो और तुमने तरक्की की पहलियां एंटर खदी है। अली ने अदब से उनकी बात सुनी। वो उनकी बातों में छुपी दानाई को समझ गया। हस हचार जिंदगी का पानी। अली का एहसास हुआ कि बुजुर्गों की बात दरसत है। इसने गांव वालों को इकट्ठा किया और करीब है एक छोटा सा डैम बनाने अपने मंसूबे के बारे में बताया। इस डैम से पानी का एक जखीरा बनेगा जिससे गांव को मुसलसला व साफ पानी की फराहमी यकीनी होगी। गांव वाले अली के गन से मुतासिर हुए। वो सब मिलकर इसके साथ काम करने लगे और अपना वक्तावर मेहनत देने लगे। हर रोज गांव वाले इंतक मेहनत करते रहे। उनकी अजतमाई कोशिश वादियों में गूंजते रही। उन्हें कहा देखने लायक था। हफ्तों के सख्त मेहनत के बाद डैम में मुकम्मल हो गया। साफ पानी से भरा हुआ जखेरहान की अजतमाई मर्जी और कोशिश का मनहबूलता सबूत था। हिस्सा 5 रोशनी हो जाए। पानी के मसले को हल करने के बाद अली ने अपनी तुझहजली तरफ ममजूल की। इसने सोलर पैनल्स के बारे में सीखा था और यही कहो कसरत तवानाई का एक पायदार जरिया फराहम कर सकते हैं। इसने यह ख्याल गांव वालों के साथ शेयर किया और एक बार फिर वो हिस्सा डालने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बचता इकट्ठी किया और हर घर के लिए सोलर पैनल खरीदे। हनरमंद टेक्नीशियन की मदद से तंसीब का काम मुकम्मल हुआ। जल्द ही शफकाबाद सोलर पैनल्स की गर्म रोशनी से रोशन हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे गरूब आफ्ताब के बाद भी पढ़ सकते थे। खानदान नर्म रोशनी में इकट्ठे हो सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और हंसी खुशी कद गुजार सकते थे। सच एक रोशन मुस्तकबल। पानी और बिजली की आमद ने शफकाबाद में तब्दीली किया एक लहर दौड़ा दी। अपनी कामयाबी से हौसला पाकर अली और गांव वाले मिलजुल कर काम करते रहे। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया और पड़ोसी एक्सबो से असातिज़ा को अपने बच्चों को तालीम देने के लिए मदद किया। कभी खामोश रहने वाला गांव अब बच्चों की हंसिया और तरक्की की गूंज से गूंज रहा था। शफकाबाद आसबात की अलामत बन गया। कहा तहयाता अहादावर मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। शफकाबाद की कहनी करीबी दी हाथ को पहुंची जिसने दूसरों को एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मुलकर काम करने के तरगीब दी। अली का ख्वाब शर्मंद हताबीर हो रहा था। कदम बह कदम अपने प्यारे शफकाबाद में उम्मीद और खुशी लाता हुआ।